हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। हमने 6 क्लास का 9th चैप्टर जो है साइंस का शुरू कर रखा है। आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्नड दैट ऑल लिविंग थिंग नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल एंड टू अस। चैप्टर 1 और 2 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, सभी जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। वी हैव ऑल्सो लर्नड दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने यह भी पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। जो जानवर होते हैं वो या तो पौधों पर निर्भर होते हैं या फिर दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। जो भोजन होता है वो हमें ऊर्जा देता है जो हमें ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होती है। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। जो सजीवों के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं उनकी ऊर्जा के लिए भी भोजन बहुत ज़रूरी है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सभी सजीव ग्रोथ दिखाते हैं, मतलब उनकी जो वृद्धि होती है, क्या सभी सजीवों में वृद्धि होती है? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? जो कुर्ता आपने 4 साल पहले सिलवाया था, जो आप 4 साल पहले पहनते थे, क्या अभी वो आपको फिट आ रहा है? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इजंट इट? अब आप उसको और नहीं पहन सकते, क्या ऐसा नहीं है? यू मस्ट हैव ग्रोन टैलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स? इन वर्षों के दौरान आप ज़रूर थोड़े लंबे हुए होंगे। यू मे नॉट रियलाइज इट? आपको इसका आभास नहीं होता। बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। ये कह रहा है कि जैसे समय के साथ साथ आप में परिवर्तन होता रहता है, आपकी ग्रोथ होती रहती है, आपको एग्जैक्टली इसका पता नहीं चलता। अब आप कुछ सालों के बाद देखेंगे कि आप बच्चे से एक जवान में बदल जाएंगे। यंग वंस ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के वो भी अडल्ट बन जाते हैं, मतलब बड़े बन जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू अडल्ट ए चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग। आपने यह ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो कुत्ते का पिल्ला होता है वो थोड़े दिन के बाद बड़ा हो जाता है और जो एक मुर्गी का जो अंडा होता है वो टूट करके उसमें से चूजा निकल आता है। ग्रोज इनटू ए हैन और ए कोक, या तो मुर्गा बनता है या फिर मुर्गी। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू एंड सी ए फ्यू प्लांट्स और ए पर्टिकुलर टाइप। जो पौधे होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, उनकी भी वृद्धि होती है। अपने आसपास कुछ जो पौधे हैं उनको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग। कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। सम आर बिगर, और कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ये सब जो हैं ये वृद्धि की अलग अलग स्टेज में होंगे, अलग अलग लेवल पर होंगे। कोई बिल्कुल अभी छोटा होगा, कोई बीच का होगा, कोई बहुत बड़ा हो चुका होगा। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज एंड वीक्स। किसी पौधे को देखिए और फिर उसके बाद उसको कुछ दिनों के बाद या कुछ सप्ताह के बाद देखिए। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। आप पाएंगे कि उनमें से कुछ जो होंगे वो उनका जो साइज़ है, उनका जो आकार है वो बड़ा हो चुका होगा। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग। जो वृद्धि है वो सभी सजीवों में कॉमन होती है, सभी सजीवों के अंदर वृद्धि होती है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या आप सोच रहे हैं कि जो निर्जीव वस्तु होती हैं उनमें भी वृद्धि होती है? डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? रेस्पायर होता है श्वसन प्रक्रिया, मतलब सांस लेना छोड़ना। ये क्या आप सोच रहे हैं कि सभी सजीव श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या हम सांस लिए बिना जीवित रह सकते हैं? ब्रीदिंग होता है सांस लेना। वैन वी इनहेल, इनहेल होता है अंदर हवा लेना, मतलब सांस लेते हैं जब हमारे अंदर जो हवा जाती है उन्हें इसे इनहेल बोला जाता है। द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। जो हवा होती है वो बाहर की तरफ से हमारे शरीर की अंदर की तरफ गति करती है। वैन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, आउट ब्रीद आउट होता है बाहर छोड़ना। द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। जो हवा होती है वो हमारे शरीर से अंदर की ओर से बाहर जाती है। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट
ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो ब्रीदिंग होता है वो एक प्रक्रिया है जिसे रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसे श्वसन कहा जाता है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज़ यूज्ड बाय द बॉडी। जब हम श्वसन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको हम अपने अंदर लेते हैं, वो हमारे शरीर के द्वारा यूज़ की जाती है। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमन। जिस प्रकार प्राणी सांस लेते हैं उसी प्रकार गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली भी सांस लेते हैं। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल व्हील दे आर टेकिंग रेस्ट। जब वो जानवर आराम कर रहे हों, विश्राम कर रहे हों, तब उनको ऑब्जर्व करिए। एंड नोटिस द मोमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। जो उनके पेट की जो प्रक्रिया है उसको नोटिस कीजिए। दिस शो मोमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। उससे आपको पता चलेगा कि उस समय वे सांस ले रहे हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी सजीवों के लिए श्वसन प्रक्रिया बहुत जरूरी है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन के द्वारा ही जो मतलब हम भोजन खाते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में यूज होती है। सम एनिमल मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कुछ जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो ये गैसों का आदान प्रदान है इसका अलग मैकेनिज्म होता है, अलग प्रक्रिया होती है। विच इज़ ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। और वह भी श्वसन प्रक्रिया का एक भाग होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स ब्रीद थ्रू देयर स्किन। जो केंचुए होते हैं वो उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके द्वारा श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो मछली होती है उसके अंदर गिल होते हैं जो जिसके द्वारा वह पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करती है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। जो पानी के अंदर जो हवा घुली हुई होती है उसके अंदर से ऑक्सीजन गिल्स के द्वारा ली जाती है। डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। क्या जो पौधे होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो पौधों में पत्तियों के द्वारा किया जाता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन। पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके द्वारा वह ऑक्सीजन लेते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। और जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। वी लर्नड दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जब सूर्य निकलता है, सूर्य का प्रकाश जब आता है तब पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, उससे भोजन बनाते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसको हवा में, वातावरण में छोड़ देते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। भोजन बनाते वक्त जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उससे जब वे सांस लेने में जो यूज करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा वो छोड़ देते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट। जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो पौधों में दिन रात होती रहती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली होता है उद्दीपन, उद्दीपक। क्या सभी सजीव उद्दीपक के प्रति प्रक्रिया दर्शाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ होती है उसके प्रति रिएक्शन दिखाना, ये होता है स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करना। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड। आप प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न व्हील वॉकिंग बेयरफुट। अगर आप नंगे पाँव घूम रहे हैं, बेयरफुट होता है नंगे पैर, और आपका पैर किसी नुकीले पदार्थ पर जैसे कि ये कुल्हाड़ी वगैरह पे रखा जाए तो आप क्या करेंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। जब आप आपका मनपसंद खाना रखा हुआ देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। अगर आप अंधेरे कमरे से एकदम तेज धूप में जाएंगे तो क्या होगा। व्हाट हैपन, क्या होगा। योर आइज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट। आपकी आंखें हैं वो एकदम से बंद हो जाएंगी और जब तक वो जो एकदम जो इतनी तेज़ लाइट में आप आए हैं उसके लिए एडजस्ट नहीं हो जाती। Surroundings. Your favorite food, bright light and a thorn in the above situation are some example of changes in your surroundings. मतलब आपका मनपसंद खाना
एकदम तेज़ लाइट में जाना, किसी कुल्हाड़ी पे किसी कांटे पे पैर लग जाना, ये सिचुएशन कुछ एग्जांपल हैं जो आपके वातावरण को एकदम से चेंज कर देते हैं। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सब एकदम से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली, जो ये बदलाव होते हैं जो हमें एकदम से प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तेजित करते हैं, उन्हें स्टिमुली कहा जाता है, उन्हें उद्दीपक कहा जाता है। डू अदर एनिमल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या जो जानवर होते हैं वो भी ये जो उद्दीपक होता है इसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम, जब जानवरों को भोजन परोसा जाता है तो उनका एकदम से रिएक्शन देखना, वो एकदम से खाने के ऊपर झपट पड़ेंगे। डू यू फाइंड दम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, क्या आप उनको देखते हैं जब एकदम से वो भोजन देखते हैं तो वो कितने एक्टिव हो जाते हैं। व्हेन यू मूव टुवर्ड ए बर्ड, जब आप एक किसी पक्षी की तरफ जाते हैं, व्हाट डज इट डू, यह क्या करेगा, वह एकदम से उड़ जाएगा। विल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम, जो जंगली जानवर होते हैं उनके तरफ अगर एकदम से फ्लैश लाइट जाएगी तो वो एकदम से भाग जाएंगे। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव ऑन टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ़ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट, जब रात में किचन में कॉकरोच बाहर निकल आते हैं और एकदम से रसोई की लाइट जल जाती है तो वो अपने जो छुपने का प्लेस स्थान है उसकी तरफ भागने लगते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू स्टिमुली, क्या आप कोई और ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे जो उद्दीपन के प्रति जानवरों की प्रतिक्रिया दर्शाता है। तो ये सब जो एकदम से ये जानवर करते हैं, इंसान करते हैं, इन्हीं को उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाना बोला जाता है। डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या जो पौधे होते हैं वो भी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ जो पौधे होते हैं उनके जो फूल होते हैं वो केवल रात को ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल सूर्य छिपने के बाद बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टच देम, ये जो छुई मुई का जो पौधा बोला जाता है जिसको मिमोसा बोला जाता है, ये छूने पर एकदम से अपनी पत्तियां जो है वो बंद कर लेता है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे यह पता चलता है कि जो पौधे होते हैं वो भी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enter some time during the डे, एक पौधा लेना है आपको और उसको एक कमरे के अंदर रख देना है, उस खिड़की के पास जहाँ से आपके कमरे के अंदर धूप आती है। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक पानी देते रहिए उसके अंदर लगातार। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या पौधा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लाइक प्लांट आउट इन द ओपन, जैसा कि खुले में पौधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स इफ़ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, आपको नोट करना है कि वह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या फिर वो किसी तरफ झुक रहा है। डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, क्या आपको लगता है यह भी एक उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शा रहा है। तो क्या होगा ऐसा करने पर, जो पौधा है ना वो खिड़की की तरफ झुकने लगेगा जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम, सभी सजीव अपने आसपास जो उनके उद्दीपक होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सर्शन, जो सजीव होते हैं वो एक्सर्शन करते हैं, मतलब अपने शरीर से मल बाहर निकालना। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, जो भोजन उनके द्वारा खाया जाता है वो कम्प्लीटली यूज नहीं होता। ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, इसका कुछ भाग ही शरीर के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। व्हाट हैपन टू द रेस्ट, जो बचा हुआ है उसके साथ क्या होता है। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टेज, यह शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है वेस्टेज के रूप में। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो, हमारी जो बॉडी होती है वो और भी वेस्ट शरीर से बाहर निकालती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सर्शन,
जो हमारे शरीर के अंदर जो वेस्टेज होती है उससे छुटकारा पाना ही एक्सर्शन कहलाता है। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सर्ट्स, क्या जो पौधे होते हैं वो भी ये प्रक्रिया करते हैं? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल, वो भी करते हैं परंतु इस प्रकार नहीं जैसे जानवरों में देखने को मिलती है। द मैकेनिज्म इन प्लांट आर ए लिटल डिफरेंट, जो पौधों की जो ये करने की प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग होती है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट इन ए वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज ए होल। कुछ पौधे होते हैं वो वेस्ट को अपने शरीर, अपने जो पौधा होता है उसके ऊपर इस प्रकार स्टोर कर लेते हैं कि दूसरी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशन, मतलब बहाव के रूप में कुछ पौधे वेस्ट को निकाल देते हैं। एक्सर्शन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, जो एक्सर्शन होता है वो भी एक गुण है जो सभी सजीवों के अंदर समान होता है। चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।